फिर कह रहा हूँ परीक्षा कब आती है, कह रहा है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कह रहा है कि हो सकता है परमेश्वर में चलने के बाद भी परीक्षा कब आती है। अगर परमेश्वर में चलने के बाद भी आपके ऊपर परीक्षा आ रही है तो याद रखना, कह रहा है वो साइन है, साइन, वो आपकी बढ़ोतरी का साइन है, वो आपकी प्रमोशन करने वाला है। एक परीक्षा प्रमोशन को लेकर आती है। आप देख लेना आज के बाद, मैं कह रहा हूं अगर कोई परीक्षा को झेल रहा है, इस वचन के बाद, मेरी प्रेयर के बाद आपकी प्रमोशन होने वाली है। 2023 आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके चौड़े होने का साल होगा, आपकी ब्लेसिंग का साल होगा। आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो। अय्यूब के जीवन में देखो क्या हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके पशु शैतान ने मार दिए और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए और उसी समय वो दुख में बैठा हुआ। वो फिर भी अपनी पत्नी को एक ही बात कह रहा था, कह रहा तू छोड़ दे प्रभु को, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। क्या वो एक हाथ से जो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख ना ले उसके? कह रहा अगर वो सुख देता है एक हाथ से तो दूसरे हाथ से दुख ना ले। अय्यूब के 1:10 में उसने क्लियर कहा, बोलता है कि मैं भगवान तेरे को छोड़ सकता हूं लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर ने उसके धीरज को देखा, उसके उसी समय उसने पेशेंस को उस अपने अंदर से बाहर निकाला। आपके अंदर पेशेंस है लेकिन आपको बाहर दिखाना भी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर दिखाते नहीं है। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा गलातियों 5:22 में स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है कि देखो 9 प्रकार के फलों में से अगर ये फल आपके अंदर नहीं मिला, मैं कह रहा हूं नरक है, क्लियर नरक है। आपके पास शांति हो सकती है, मैं मानता हूं पैसा हो सकता है, आनंद हो सकता है, प्रेम भी आप करते हो लोगों से, लेकिन भलाई भी रखते हो, विश्वास से चलते हो, लेकिन ये मेन पॉइंट है अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, अगर परमेश्वर ने आपके अंदर शांति का, धीरज का फल नहीं देखा तो आप नरक जा सकते हैं। इसको आज परमेश्वर से मांगना है और कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और मैं आज रात पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी, लेकिन जब आएगी जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर कि मुझे धैर्य रखना सिखा। परमेश्वर आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मेरे बच्चों को धीरज रखना सिखा। आज इसी समय मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों को धीरज रखना सिखा, क्योंकि बच्चे घर में आते हैं और इसी समय स्कूल में से आएंगे और प्लेट उठा के मारेंगे, मम्मी मेरे को नहीं पता अभी खाना दे, पता मैं तो दूर से आया हूं। अपने बच्चों को सिखाओ। आप नहीं सीखते, आप कह रहे हैं बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चे के सिर पे सुबह उठकर हाथ रखना है और इसी समय बोलना है परमेश्वर इसके अंदर पेशेंस का आत्मा आने पाए। मैं कह रहा हूं आएगा, धैर्य का आत्मा आने पाए, धीरज का फल आने पाए। परमेश्वर ऐसे बच्चों को आशीषित करता है, धीरज रखते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। सुलेमान के अंदर परमेश्वर ने वो धीरज का आत्मा रखा और इसी समय जब वो न्याय करता था वो धीरज से सुनता था। मैं फिर कह रहा हूं कि और इसी समय परमेश्वर ने उसको क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर धीरज का आत्मा था। उसके बाप के अंदर धीरज का आत्मा नहीं था, छोटी सी बात पर गुस्सा करता, तलवार निकाल लेता था, लेकिन सुलेमान के अंदर था और सुलेमान ने चर्च भी बनाया, भवन भी बनाया और उसी समय सुलेमान के अंदर ब्लेसिंग आई। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के घर में आज ब्लेसिंग आ रही है जो लोग विश्वास के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं ऐसे एक किस्सा सुन रहा था कि एक लड़का लड़की को उसके माँ बाप ने रिश्ते में बिठा दिया सामने, तो लड़का बड़ा अंदर से डरा हुआ, धीरज नहीं है उसको, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, बार बार उसे सवाल करी जा रहा है लड़की से। जब देखने के लिए आया तो सवाल करी जा रहा है, तो उसी समय सवाल गलती से गलत सवाल कर दिया। उसी समय बोल रहा है कि बहन आप कितने भाई बहन है? हाँ जी सिस्टर आप कितने भाई बहन है? और उसी समय वो लड़की माथे पर हाथ मार के बोलती है, कह रही इसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, कह रही कि अब तक तो भैया कह रहे हम 2 थे, अब हम 3 हो गए, आप भी हमारे साथ हो गए। और वो लड़की उठकर चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आज मेरी जिंदगी में पता नहीं परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पेशेंस रखना सिखाए, तो आपको पेशेंस के लिए आपको खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज वो आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको विश्वास करना है। एक बार ऐसे ही एक आदमी ध्यान लगा रहा है, पेशेंस किसके पास? बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर किन लोगों को मिलता है, कह रहा उन लोगों को जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, जिसकी आत्मा में छल नहीं है, जिसके में मतलब पवित्रताई की भक्ति करने का जीवन है और पेशेंस के साथ। देखो पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मान लो मैं ध्यान लगा रहा हूं और इसी समय आप भी ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि यहोवा की खोज करने वालों को, कह रहा है कि जो यहोवा की खोज करते हैं उनको मिलता है यहोवा। मतलब यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, मतलब कि ध्यान लगाते रहो। और ध्यान लगाते हैं यीशु 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 यीशु, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति था, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि वो बेचारा ध्यान लगा रहा था, यीशु यीशु विश्वासी था, वो ध्यान लगा रहा था और उसी समय जब वो बैठा था तो उसी समय ध्यान लगाते लगाते उसको दर्शन आने शुरू हुए, आंख बंद करके उसको जैसी आने शुरू हुए, उसी समय उसकी भागवान आई और उसी समय गेट पे आवाज लगा रही, करे अरे कहाँ गए रामदास, कहाँ गया भाई? रामदास कहाँ गया?
मेरा पति कहाँ गया, हेलो रामदास कहाँ है भैया, रामदास कहाँ है। और उसी समय उसको आवाजें सुनी 2-3 और उसी समय से गुस्सा आ गया। उसने कहा अरे भगवान तू सुनती नहीं है, कह रहे कि यहाँ पर भी मुझे तंग करने के लिए आ गई। मतलब कि हो सकता है कह रहा कई बार औरतें आपका ध्यान भटका देती हो सकता है आपकी शराब की बोतल आपका ध्यान भटकाती हो सकता है कोई आज कह रहा पैसा आपका ध्यान भटका रहा हो सकता है आपके विचार आपका ध्यान भटका रहे हो सकता है आपको अंदर कोई डर चल रहा है आत्मा में और आपका ध्यान भटका रहा है। आपको बिलीव करना है, जब आप परमेश्वर के सामने धीरज रख के बैठे हैं, पेशेंस करो और हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये कर्जा है मेरा नहीं है, ये तेरा है, तू उतारेगा जरूर। पेशेंस इसमें दिखाई देता है। आपको कहना है परमेश्वर ये मेरा नहीं, लड़का तेरा है, बीमार है, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तेरा है, तो तेरे को दान में दिया, ये तेरा है, मैं कह रहा हूं चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं नशा छोड़ रहा, मैं कह रहा हूं आप कहना स्टार्ट करो आज से ऐसा है कि परमेश्वर ये मैंने तो आज तेरे हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर मुझे विश्वास है तेरे चर्च में जाता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं धैर्य रखता हूं कि तू आज नहीं करेगा कल जरूर करेगा ठीक। मैं कह रहा हूं 100% ठीक होगा वो। एक औरत ऐसे ही दोनों पति पत्नी मेरे पास आते थे, उनका बच्चा शराब पीता था और वो नशे करता था, शादी के लिए तैयार नहीं होता था। तो उसी समय वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी हमने तो यहाँ पे छोड़ दिया, हमें तो विश्वास है, हमने तो प्रभु को रोज बोलते हैं, हमने तो छोड़ दिया इसको कि अब जो ये करेगा करने दे, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास है कि हमारे अंदर धीरज रख लिया हमने, हम चर्च नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम आज से आपके पीछे चलेंगे प्रभु और आप हमारी जिंदगी में काम करेंगे। ऐसा बोल रहा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया और 1 हफ्ते के अंदर एक दिन उसको क्या हुआ कि उल्टियां लगनी स्टार्ट हुई और जैसे ही उसको उल्टियां लगी और वो हॉस्पिटल तक गया और उसी समय डॉक्टर ने कहा ये मुश्किल से बचेगा और उसी समय जब उसने प्रार्थना कराया तो उसका जीवन बच गया और उसी समय उसने देखा, उसको विश्वास हुआ कि मैं प्रॉफिट के प्रेयर टावर पे फोन कराया और मैं बच गया। इसका मतलब कि जब आप प्रेयर टावर पर फोन कराते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर देखता है पेशेंस है कि नहीं है। मतलब कुछ लोग लाइन काट कर चले जाते हैं, छोड़ यार फोन मिलता तो यानी बिजी है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों, वो लक्की लोग हैं जिनका फोन मिल रहा है। आप विश्वास करें, आप बिलीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज किसी भी हालत में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप बच नहीं सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि बहुत सारा पेशेंस आपके अंदर हो। अपने बच्चों के लिए बताएं कि उनको फायदे क्या हैं। देखो पेशेंस के फायदे हैं, कह रहा गुस्से की आदत छूट जाती है अगर आपके अंदर पेशेंस है, धीरज रखते हैं आप हर बात में, तो गुस्सा अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो वो बिल्कुल छूट जाएगा। बहुत सारे अपराध जो है पेशेंस रखने से खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर के बहुत सारे कीटाणु, कह रहा बीमारी के कीटाणु भी बहुत सारे पेशेंस रखने से मर जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चर्च में आते तो हैं लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20:31 में देखो क्या लिखा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा कि लोगों ने उन्हें डांटा। भिखारी, यहाँ पर एक भिखारी बैठा है और वो भीख मांग रहा है और लेकिन उसको उसी समय किसी ने बता दिया कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, लेकिन तेरे को लोग उठाने के लिए आएंगे, लेकिन तुझे धीरज रखना है। लेकिन यहाँ से अगर वो ना आए, फिर भी ना आए, तेरी आवाज को ना सुने, तो फिर भी तुझे पेशेंस रखना है। मतलब उसको अंदर से ये पता था कि मैं आज लोगों से मांगता मांगता थक गया हूं, लेकिन अब इस समय मैं यीशु मसीह से मांगूंगा। देखो कितनी बार उसको मांगना पड़ता है, भाई देना देना देना, लेकिन वो कितना मांगता है। 1 निकल जाता होगा उसके सामने से, 2 निकल जाते, 3 निकल जाते, 4 निकल जाते, लेकिन कोई उसको नहीं देता, डालता 1 रुपया भी। लेकिन एक व्यक्ति वो विश्वास के साथ बैठा रहता है, धीरज रखता है कि कोई तो आएगा, किसी के अंदर तो परमेश्वर डालेगा, वो मुझे 100 का नोट दे के जाएगा, मेरी रोटी चलेगी। और उसी समय वो 100 का नोट कोई देकर जाता होगा उस दिन में और उसी समय वो रोटी खाता होगा। यहाँ पर वही विश्वास लेकर बैठकर, वही धीरज लेकर, पेशेंस लेकर वो बैठ गया और उसने क्या कहा, कह रहा कि उसी समय जब वो पेशेंस के साथ बैठा था, मांग रहा था, और उसी समय इसका मतलब परमेश्वर आपका मांगने में भी पेशेंस चेक करता है। इसका मतलब आपकी प्रेयर में भी पेशेंस चेक करता है। और वो बार बार क्या कह रहा था, कह रहा प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर। लेकिन अंधा है वो, उसको क्या पता कि वो आया कि नहीं आया। लेकिन उसके सामने से जब वो निकल रहा था तो लोग उससे डांट रहे थे और वो बोल रहे थे, कह रहा कि जहां भी देखता है, कह रहा है कि चिल्लाने लगता है, कह रहा चुप कर, चिल्लाई जा रहा है, प्रभु की संतान हम पर दया कर। और उसी समय के उसका पेशेंस खराब हो रहा था। उसी समय वो गुस्सा आ जाता उसको, मतलब अपने पेशेंस को खो सकता था वो, उसी समय वो अपने धैर्य को खो सकता था, गुस्सा आ सकता था उसको, वहां से छोड़ के भाग जाता कि चल छोड़ यार, ना तो यीशु मसीह मिल रहा, ना ये लोग मुझे चैन से जीने दे रहे हैं। हो सकता है आज आप ऐसी प्लेस पर बैठे हो कि आपको लोग तंग करते हो मसीह में आने के बाद, लेकिन आपकी प्रार्थना में भंग कर दिया हो। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं उसी महल्ले के अंदर परमेश्वर मिलेगा आपको, उसी गांव के अंदर मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 23:6 में भी लिखा कि वहां पर क्लियर कहा पवित्र आत्मा ने दाऊद को कहा, कह रहा मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा। आपको विश्वास करना है कि दाऊद को
क्लियर कहा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और आप आनंद करेंगे। एक दिन आएगा आप आनंद करेंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है। आपको अगर आपके मकान में आवाजें आती हैं तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर यह भिखारी आदमी जो है डांट खाने के बाद भाग सकता था, पेशेंस खो सकता था, लेकिन बैठा रहा और उसी समय परमेश्वर वापिस पलट कर आया। प्रभु यीशु मसीह वापिस पलट कर आया, बोलता है कौन है मुझे जो इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसका मतलब इतनी देर से मुझे आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, इसका मतलब परमेश्वर बहुत लंबी लंबी जो दुआएं करते हैं, मतलब बहुत देर तक बैठे रहते हैं परमेश्वर के पास। इसका मतलब परमेश्वर उनके लिए आता है। आप समझ गए कि नहीं इस मैसेज से, उनके लिए आता है। और कह रहा है जितना देरी होगा, बाइबल बोलती है जितना देर से होगा, कह रहा है जो जल्दी, कह रहा है जो शीघ्रता से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जो भाग देरी से मिलता है उसमें बहुत सारे फल मिलते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि उनमें बहुत दिन तक आशीष रहती है। इसलिए अगर आज आप बहुत साल हो गए आपको प्रभु में और कुछ नहीं मिल रहा, आप डोंट वेरी, आज रात से मिलने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मैसेज बोलो कि मेरे लिए, ये बोलो ये मैसेज मेरे लिए। अपनी छाती पर हाथ मारो, अपने विचारों पर उंगली मारो और इसमें अपने माइंड को कहो ये हेलो ये मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, अपने बच्चे को ना ये तेरे लिए। आज से पेशेंस रखना सीख, पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप सब कुछ खो बैठे हो, सब कुछ छिन गया हो आपका, लेकिन परीक्षा पर परीक्षा आ रही हो, बार बार आप चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक हल निकालेगा। जिन्होंने ने फैसला ले लिया है कि आज से परमेश्वर मैं तेरे से पेशेंस मांगना स्टार्ट करूंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस में ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं, मैं गवाही है उसकी सच्ची घटना, कि एक व्यक्ति लोन लेना चाहता था लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसका कोई काम नहीं बना। मतलब उसको सिर पे कर्जा था, प्रॉब्लम थी, और वो कर्जे के कारण प्रभु में आया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरा। जब कर्जा नहीं उतरा तो उसी समय वो विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मेरे ऊपर करेगा, लेकिन जब कर्जे वाले तंग करने लगे, घर में खाने को नहीं रहा, तो उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली गई, मायके चली गई और उसी समय छोड़कर चली गई। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने कहा छोड़ दे प्रभु को, लेकिन अय्यूब की तरह उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और भरोसा रखा। और थोड़े दिन के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मतलब कि धैर्य रखा उसने कहा परमेश्वर तूने दिया, अगर तूने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये दुनिया तूने बनाई है, तू देगा, मैं विश्वास करता हूं। इसका मतलब आपका मसीह में आना, कह रहा है कि मसीह में आना आसान बात है, लेकिन मसीह में चलना मुश्किल बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितने लोग इस बात को आज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज से आपकी हर एक मुश्किलें आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ एक चमत्कार हुआ। यह हमारे चर्च में आया और इसने प्रार्थना कराई और इसने कहा, मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा बोल कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है और मैं धीरज रखता हूँ, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जैसे इसने सिर पे हाथ रख के ऐसे दुआ किया और मैंने इसके दुआ किया, तो उसके थोड़े दिन के बाद इसकी प्रॉपर्टी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की होगी। वो जगह जो थी इसकी 7 करोड़ 50 लाख में बिक गई। मतलब कि इतनी, कहाँ 2 करोड़ की जगह भी वो बिक नहीं रही थी इसकी। और इतना कर्जा कह रहा इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब कर्जा था, वो उतारा और 3 करोड़ कह रहा 50 लाख रुपए इसने, जो 5 करोड़ 50 लाख रुपए 50,000 रुपए इसने अपने खाते में जमा कराई। मैं फिर कह रहा हूं कि या फिर कहीं से भी कैसे भी आया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनता है प्रार्थनाओं को जो धीरज रखते हैं। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगा, आज से मुझे पेशेंस रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास एक जॉब का मैसेज जरूर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके अंदर ये मैसेज, आज आपके अंदर एक मैसेज, ये वाला आज का मैसेज आपके अंदर एक नया जुनून पैदा करेगा, आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेगा कि परमेश्वर मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको। आप जब तक प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते, जब तक आप करते रहते हो, देखो आपने कुआं खोदना है, कसी ली और आपने मारा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो कुएं में से पानी जब भी नहीं निकला, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि बताना चाहती है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, कह रहा है 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। एक मेरे चर्च में एक व्यक्ति नया जुड़ा और वो क्या करता, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में, मैंने उसको इस उदाहरण से समझाया, मैंने कहा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। और इसी समय उसने उस बात पर बिलीव किया और वो बोलता है कि पापा सही है बात कि मैं जगह जगह गया, मेरा काम नहीं बना, लेकिन मैं जब कह रहा यहाँ मन टिका लिया तो कह रहा कि मेरा सारा कर्जा उतर गया और मैं आज परेशानियों से दूर हूँ। लेकिन अब परेशानियां दोबारा भी आ सकती हैं, परीक्षाएं दोबारा भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने आज का वचन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात से सीखें
कि परमेश्वर मुझे अब से क्या करना है, मुझे अपनी प्रार्थना रूटीन में नहीं छोड़नी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, मुझे समाज के अंदर करा के अपने अपने नेचर को करा के आज प्रभु के नेचर को अपने अंदर अपनाना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर देगा आपको। मसीहत यही है कह रहा जो अपने दुख को भूलकर दूसरों को उत्साहित करते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर पेशेंस है। जिन लोगों के अंदर कह रहा ये पेशेंस है, आज रात ब्लेसिंग आने वाली है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके अंदर मैं ज्यादा पेशेंस देखता हूं। कई बार यहां पर देखो कि कनानी स्त्री जो है मत्ती किताब में 15 के 22 में से 24 तक जब आप पढ़ेंगे उसको तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि ये कनानी स्त्री को इतनी बुरी तरीके से यीशु मसीह ने डांट लगा दी। इसकी बच्ची बीमार थी, ये आती है यीशु मसीह के पास और वो बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा करते। तो उसी समय बोलता है कि ये रोटी करे कि इजराइलियों के लिए, तेरे लिए नहीं है। तो उसी समय उसको इतनी बुरी तरीके से डांट लगाई, तो उसी समय वो हो सकता था कि वहां से अपना पेशेंस छोड़कर भाग जाती। लेकिन हम इसके 24 में भी देखेंगे, देखो दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पर, और उसके 24 में वहां पर कह रही है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा कि मेरे को तो इजराइल के लोगों को चंगा करना है, तेरे लोगों को नहीं चंगा करना। मतलब उसने जान के चेक किया कि इसके अंदर पेशेंस है या नहीं। अगर मैं इसकी बात को जवाब नहीं दूंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो अब ये क्या करेगी। और इसी समय आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कई बार मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मना कर देता है, उसे चेक करने के लिए बोलता है। और इसी समय जब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि वो फिर भी लगातार आते रहते हैं और उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा मुझे दूर से बोलता है, कहता है इसके लिए भविष्यवाणी कर। पवित्र आत्मा कहता है ये बड़े टाइम से आ रहा है, इसको बुला इधर और इसको पूछ, इसके सिर पे हाथ रख। मैं खुद जाता हूं, कई लोगों को बीच में से बुला लेता हूं, इधर आजा मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यहां पर इसको इतनी बुरी डांट पड़ी कि मैं तेरे लिए भेजा नहीं गया, जा मैं तेरे को चंगा नहीं कर सकता। अरे कितनी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन हो सकता था ये भाग सकती थी, यीशु मसीह के बारे में बुरा कह सकती थी, लेकिन ये बोलती है कि प्रभु कह रहा तेरी मेज पे से जो नीचे चूरा गिरता है वो तो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहता है कि वो चूरा ही मुझे खिला दे। और इतनी बड़ी बात यीशु मसीह के यहां पर लग गई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मुंह के बोल कई बार परमेश्वर को खुश कर देते हैं। आज आपका फैसला है, आप मुंह के बोल निकालने हैं। मैं कह रहा हूं आज किसी का काम बनने वाला जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, और इसी समय मेरा तन मन धन, बोलो कि आज से मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, सब कुछ तेरी है परमेश्वर। ये तूने दी है दान में और ये तेरी है परमेश्वर। ऐसा बोलो। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर को पसंद आती हैं ऐसी बातें। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आपके पेशेंस को देखने के बाद एक बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में